हेलो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में सेट नंबर 2 तक कंप्लीट कर लिए थे। इस वीडियो में सेट नंबर 3 देखेंगे। आप लोग को पता होगा कि हम प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दोनों बुक एक साथ रिवीजन के लिए स्टार्ट किए हैं, जिसमें सुबह 7 बजे वॉल्यूम 1 चलता है और शाम 7 बजे वॉल्यूम 2 चलता है। और ये बिहार पुलिस स्पेशल है, जो अगस्त के फर्स्ट वीक से एग्ज़ाम होने वाला है। उसके लिए सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो आप लोग टेस्ट में ज़रूर जुड़ना है, सभी सेट को ज़रूर से ज़रूर लगा लेना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं सेट नंबर 3। इससे पहले वाला सेट अगर आप नहीं लगाए हैं तो फटाफट जाकर लगा लीजिएगा। इसमें आंसर भी डाल दिए हैं ताकि क्वेश्चन देखते ही आंसर याद हो जाए, तो आंसर इसमें डाल दिए हैं ताकि पीडीएफ भी आप लोग को दें, तब पीडीएफ आप लोग देखकर याद कर सकें। एक बार क्लास देखिए, उसके बाद पीडीएफ देखिए, आसानी से क्वेश्चन याद हो जाएगा। और इसको क्वेश्चन को रिवीजन करते रहिएगा ताकि क्वेश्चन लंबे समय तक याद रहेगा। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। इससे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाला नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जितने स्टूडेंट बिहार पुलिस के हैं सभी के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। जितने भी ग्रुप है बिहार पुलिस का सभी शेयर कर दीजिए, क्योंकि रिवीजन क्लास है। जितने भी कम समय में रिवीजन कीजिएगा उतने ज़्यादा क्वेश्चन याद होगा। तो हम लोग 2 महीना लगभग बचे हैं, देखते हैं कितना बुक कवर होता है। अभी 2 बुक स्टार्ट हुआ है, ये बुक ख़त्म हो जाता है, देखेंगे अगले नए बुक भी हम देखेंगे। इससे पहले भी बहुत सारे बुक अभी करा चुके हैं, तो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बना है, प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट कि खान सर का जो टॉनिक बैच है उसको ज़रूर देख लेना है। उससे लगभग 50 से 60% क्वेश्चन चांस है कि उससे क्वेश्चन आ सकता है। तो उसको आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि चैप्टर वाइज उसको एक एक सेपरेट वीडियो में उसको बनाकर डाल दिए हैं, उसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का संबंध किससे है। आप लोग पढ़े होंगे रिप्रोडक्शन चैप्टर, उसी से क्वेश्चन है, याद रखिएगा। परखनली शिशु से संबंधित है। किससे? परखनली शिशु। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन किससे संबंधित है? परखनली शिशु, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव थी, कौन थी? चोकिला अय्यर। कौन है? चोकिला अय्यर, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सोमनाथ यानी द मैनी वॉयस ऑफ ए हिस्ट्री पुस्तक के लेखिका कौन है? बताइए कौन है, ध्यान रखिएगा। कौन है? रोमिला थापर। कौन है? रोमिला थापर, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का वित्तीय सेवा संबंधित बहुदेशीय करार लागू हुआ। यह लागू हुआ था अप्रैल 1919 से, ध्यान रखिएगा। उस पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है, ये सभी आवश्यक है। अधोसंरचनात्मक सुविधा का विकास, कृषि का पुनरुद्धार और शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसे सामाजिक सेवाएं हैं, ये सभी उपयुक्त सभी हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्नलिखित में से किसे हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है? इन्होंने कहा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ध्यान रखिएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसका पीडीएफ भी दे देंगे, तो पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पीडीएफ आप लोग को मिलता रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(2) में दोहरे जोखिम यानी डबल जियोपार्डी का अर्थ है कि कोई व्यक्ति एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक न्याय, कार्यवाही और दंड का भागी नहीं बनाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह सभी हो जाएगा इसमें कि भारत का नागरिक हो और एवं 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता भी रखता हो और भारत सरकार या राज्य सरकार किसी अन्य लाभ के पद पर आसीन ना हो, ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य के कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है, कौन होता है? राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि जिला परिषद का सचिव होता है। जिला परिषद का सचिव कौन होता है? इसमें होता है जिला का विकास पदाधिकारी, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि चौखट में नहीं अटता किन की कविता से उद्धृत है? यह है अनामिका। किससे? अनामिका है, ध्यान रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तिमिर शब्द का अर्थ बताइए। तिमिर शब्द का अर्थ क्या होता है? तिमिर शब्द का अर्थ होता है
अंधकार। क्या होता है? अंधकार होता है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि घोड़ों का घर कितनी दूर, इस लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। इसका सही अर्थ हो जाएगा कर्मठ व्यक्ति के लिए सफलता सरल होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नितिन पूर्ण शब्द में कौन सा समास है? इसमें है तत्पुरुष समास। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि घर शब्द का प्रवाची शब्द नहीं है। इसमें बताइए शब्द का प्रवाची शब्द इसमें कौन नहीं है? भुवन। क्या हो जाएगा? भुवन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सरल आवर्त गति करते एक कण की कुल ऊर्जा अनुक्रमपाती होती है। यह होती है आयाम के वर्ग के। किसके? आयाम के वर्ग के। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बनौली का प्रमेय निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? यह लागू होता है द्रव के प्रवाह पर। ध्यान रखिएगा, द्रव के प्रवाह पर लागू होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि समान द्रव्यमान वाले पदार्थ के एक समान गोला, डिस्क तथा ठोस सिलेंडर आनत तल पर विरामा अवस्था से लुढ़काए जाते हैं तो निम्नलिखित में से कौन से पहले तलिक पर पहुंचेगा? इसमें पहुंचेगा ठोस गोला वाला। कौन पहुंचेगा? ठोस गोला वाला। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश की किरणें एक समतल दर्पण पर अभिलंबवत आपतित होती है तो इनमें से कौन सा उत्पन्न विचलन है? शून्य हो जाएगा। कितना? शून्य उसमें विचलन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश की चाल यानी इसकी आवृत्ति से निम्नलिखित में से किस सूत्र से संबंधित है? यह संबंधित चाल इक्वल टू आवृत्ति इंटू तरंगदैर्घ्य। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि स्वास्थ्य मानव नेत्र में फोकसन किया जाता है। इसमें किया जाता है, ध्यान रखिएगा, पक्षमाभी मांसपेशी द्वारा लेंस की उत्तलता परिवर्तन से। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि दीवार के पीछे खड़े एक व्यक्ति की आवाज़ आसानी से सुना जा सकता है विवर्तन के गुणवत्ता के कारण। किसके? विवर्तन के गुणवत्ता के कारण सुना जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए इनमें तार लगाया जाता है तो इनमें लगाया जाता है निम्न प्रतिरोध का समांतर क्रम में। किस में लगाया जाता है? निम्न प्रतिरोध रहता है और समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं, यह बनाए जाते हैं कोबाल्ट से। कैसे बनाए जाते हैं? कोबाल्ट से। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है। एक ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है प्रायः पर्याप्त प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त करने के लिए। राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से हिस्ट्री का क्वेश्चन है। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता संबंधित है, आप लोगों को पता होगा, कांस्य युग से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थंकर कौन है? पहले तीर्थंकर हैं ऋषभदेव। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महाबोधि मंदिर या महान जागृति मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो कि स्थित है कहाँ? यह स्थित है बिहार में। कहाँ स्थित है? बिहार में। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हर्षवर्धन की मृत्यु हुई थी 647 ईसा पूर्व में हुई थी। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? कौन था? तो अल-बरूनी था। कौन था? अल-बरूनी। राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रशासन का बुनियादी और आवश्यक तत्व कौन सा है? इसमें हो जाएगा संगठन। कौन हो जाएगा? संगठन। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि बाबर ए तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी? यह लिखी गई थी तुर्की में। किस भाषा में लिखी गई थी? तुर्की में। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? यह स्थित है पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपीय था। यह था जॉर्ज यूले। कौन है? जॉर्ज यूले। ध्यान रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन में बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस उष्णकटिबंधीय खाद्य फसल के लिए 27 डिग्री सेल्सियस का तापमान एवं 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता पड़ती है? तो चावल के लिए। किसके लिए? चावल के लिए। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यह स्थित है कटक में। कहाँ स्थित है? कटक। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का वह सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है जो कुल निर्यात के 5वें भाग को संभालता है? यह हो जाएगा मुंबई। कौन हो जाएगा? मुंबई। ध्यान रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडलीय ओजोन की ऊपरी परत निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? यह बनी होती है ऑक्सीजन परमाणुओं का संयोजन से। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भूचाल का अपकेंद्र क्या होता है? यह होता है पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जब भूकंप उद्गम केंद्र पर ऊर्ध्वाधर होता है।
चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंकलेश्वर डैश डैश के लिए माना जाता है तेल के लिए, किसके लिए? अंकलेश्वर तेल के लिए माना जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लक्षद्वीप के लोग निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलते हैं? लक्षद्वीप के लोग मलयालम भाषा बोलते हैं, ध्यान रखिएगा कौन सा भाषा बोलते हैं? मलयालम। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बालक बालिका अनुपात सबसे कम है? तो कहाँ है सबसे कम है? हरियाणा में। कहाँ है? हरियाणा में। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में एक ही मात्रा में अधिकतम कैलोरी मान विद्यमान होते हैं? किसमें? तो मक्खन में। ध्यान रखिएगा मक्खन में सबसे ज़्यादा कैलोरी होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? लाफिंग गैस का रासायनिक नाम होता है नाइट्रस ऑक्साइड। ध्यान रखिएगा नाइट्रस ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पीतल किसकी मिश्र धातु होती है? यह होती है जास्ता और तांबा का। किसका किसका? जास्ता और तांबा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है, गैस का मुख्य घटक है मीथेन। कौन है? मीथेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दियासलाई में प्रयोग किया गया फास्फोरस का अपरूप होता है। इसमें लाल फास्फोरस होता है। किसका? लाल फास्फोरस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? तो इसको आप लोग बनाएंगे अफबाउ नियम के अनुसार से। तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो भरेंगे वही पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा 2 8 8 2। इसको भर के बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ज्वर नियंत्रण से सहायक औषधि का नाम बताइए। ज्वर नियंत्रण, पैरासीटामोल। ज्वर यानी बुखार के नियंत्रण के लिए सहायक औषधि यानी मेडिसिन का नाम पूछ रहा है, तो पैरासीटामोल आप लोगों को पता होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वनस्पति तेलों का घी में परिवर्तित कैसे होता है? यह हाइड्रोजनीकरण। क्या होता है? हाइड्रोजनीकरण से वनस्पति तेल का घी में परिवर्तन किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समुद्री शैवाल में क्या होता है? आर्थ्रोपोडा। क्या होता है? आयोडाइड। क्या होता है? आयोडाइड। आर्थ्रोपोडा में ये आते हैं, लेकिन क्या हो जाएगा? आयोडाइड। ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सेल्यूलोज निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक होता है? कोशिका भित्ति का। किसका? कोशिका भित्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भ्रूण विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद की पूर्ति की जाती है? यह की जाती है गर्भाशय। किसमें? गर्भाशय में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पिनियल ग्रंथि कहाँ होता है? पिनियल ग्रंथि मस्तिष्क में होता है। कहाँ? मस्तिष्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन पानी में घुलनशील होता है? विटामिन बी जो होता है वो पानी में घुलनशील होता है। ध्यान रखिएगा विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी बेरी रोग होता है। ध्यान रखिएगा। विटामिन ए की कमी से रधौती होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देता है? इसमें तृतीयक क्षेत्र। ध्यान रखिएगा कौन क्षेत्र होता है? तृतीयक क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध होता है किससे? व्यक्तिगत इकाई से। किससे? व्यक्तिगत इकाई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जून 2023 तक भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं? कितने? तो 75 हैं। कितने? 75। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? तो जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। पता होगा कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है भारत में, इसी के कारण बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। ध्यान रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुस्लिम लीग के संविधान सभा का बहिष्कार किया क्योंकि वह मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अन्य प्लस अन्य की संधि से क्या बनता है? अन्याय। क्या बनता है? अन्याय। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अध्यात्मात्मक शासन प्रणाली में प्रशासन पर कार्यकारी नियंत्रण का प्रयोग कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कौन? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा तत्व उत्कृष्ट गैस नहीं है? कैलोरी। ध्यान रखिएगा कौन? कैलोरी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हैलोजन समूह के तत्व हैं? ये हो जाएगा फ्लोरीन। क्या हो जाएगा? फ्लोरीन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? सोडियम। कौन होता है? सोडियम होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में दल बदल विरोधी अधिनियम कब बना था? 1985 में। कब बना था? 1985 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? कर्नाटक ने। किसने? कर्नाटक ने जीता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक तन्य धातु है? तन्यता ज़्यादा होता है गोल्ड में। किसमें? गोल्ड में।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है। यह है भारत 161वां स्थान पर है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि पौधे में श्वसन के अंतिम उत्पाद होते हैं। अंतिम उत्पाद होते हैं CO2 + H2O और ऊर्जा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक मुद्रा जिसकी विनिमय दर में लगातार गिरने की प्रवृत्ति हो और वह क्या कहलाती है। वह कहलाती है गर्म मुद्रा। क्या कहलाती है? गर्म मुद्रा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि खुला आकाश नीति यानी ओपन स्काई पॉलिसी क्या है। यह है नागर विमानन मंत्रालय द्वारा निर्यात संबंध के संवर्धन के लिए प्रारंभ की गई एक नई योजना है, ध्यान रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार की राजस्व प्राप्ति में इनमें से क्या शामिल नहीं होता है। इसमें ऋणों की वसूली यानी कर्ज की वसूली शामिल नहीं किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि रुपये की परिवर्तनीयता का उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य सभी हो जाएगा कि निर्यात में वृद्धि, नौकरशाही के नियंत्रण में कमी करना, हवाला बाजार के लिए प्रोत्साहन को कम करना, तो सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द्वैध शासन प्रणाली के तहत प्रांतीय विषय को दो भागों यानी आरक्षित एवं हस्ताक्षरित विषय में विभाजित किया गया, तो आरक्षित विषय में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं किया गया था। तो इसमें स्थानीय प्रशासन शामिल नहीं किया गया था, ध्यान रखिएगा। कौन सा प्रशासन? स्थानीय प्रशासन शामिल नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कांग्रेस की ओर से क्रिप्स मिशन के बारे में परीक्षण एवं विचार विमर्श हेतु किसके अधिकृत किया गया था। यह किया गया था मौलाना आज़ाद तथा जवाहरलाल नेहरू के बीच। किनके बीच? तो मौलाना आज़ाद और जवाहरलाल नेहरू के बीच, ध्यान रखिएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जस्टिस DY चंद्रचूड़ भारत के डैश न्यायाधीश हैं। 50वां न्यायाधीश है। कौन सा? 50वां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा गया है। पूर्व का मैनचेस्टर कहा है ओसाका को। किसको कहा गया है? ओसाका को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1991 की नई आर्थिक नीति की प्रमुख विशेषता क्या है। प्रमुख विशेषता इनमें से सभी हो जाएगा कि उदारीकरण और अधिक बाजार की अभिमुखीकरण और निजी क्षेत्र का विस्तार, ये सभी हो जाएंगे। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पौनार आश्रम का संबंध है विनोबा भावे से। किससे संबंध है? विनोबा भावे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन इतना ही तक है, 95 GK GS तक, ध्यान रखिएगा। तो आज हम लोगों ने टेस्ट सीरीज 3 भी कंप्लीट कर लिया। इससे पहले 1 और 2 ऑलरेडी कंप्लीट करा दिए हैं। उसको अगर आप नहीं देखे हैं तो फटाफट जाकर रिवीजन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये रिवीजन क्लास है, इसलिए थोड़ा तेज़ चल रहा है और इसमें आंसर भी टिक कर दिए हैं ताकि क्वेश्चन देखते ही आंसर आप लोग को मिल जाए। तो इसीलिए PDF भी दे देंगे, तो आप लोग एक बार वीडियो देखिएगा और PDF जाकर एक बार देख लीजिएगा। आसानी से क्वेश्चन ज़्यादा याद हो जाएगा। कम समय में क्वेश्चन ज़्यादा अटेंड करना है, ज़्यादा क्वेश्चन ध्यान में रखना है, ताकि अगर एग्ज़ाम में बैठेगा तो क्वेश्चन देखा होगा तो वही क्वेश्चन फिर आपके सामने आ जाएगा, तो आसानी से आप लोग देख सकते हैं, याद होगा कि इसका आंसर क्या है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखिए, रिवीजन कीजिए। इसलिए हम फास्ट रिवीजन कर रहे हैं और साथ में 2 बुक भी स्टार्ट किए हैं, जिसमें कि पहला वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 दोनों चल रहा है, जिसमें वॉल्यूम 1 सुबह में चल रहा है, वॉल्यूम 2 शाम में चल रहा है। प्लेटफॉर्म का है, ध्यान रखिएगा। तो आप लोग दोनों सेट में ज़रूर जुड़ना है, ताकि देखिए उसमें सेट लगभग, इसमें कितना है, इसमें 30 सेट है, इसमें 30 सेट है और उसमें 25 सेट हैं, लगभग कितने हो जाएंगे? 45। और 45 में 100 क्वेश्चन यानी 4500 क्वेश्चन का संग्रह हो जाएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन होता है। इतना क्वेश्चन रिवीजन कर लेते हैं तो काफ़ी क्वेश्चन हो जाएगा और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से रिवीजन करते रहिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच सके। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में।
और पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम पर आप लोग का पीडीएफ दे दिया जाएगा। तो फटाफट जाइए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।